राइट नाउ एक डेंजरस चीज़ हो रही है। जो पुराना फॉर्मूला है ना कि जॉब करो, सैलरी को सेव करो और सपने देखो कि कुछ ना कुछ या कभी ना कभी कुछ बड़ा करेंगे, वो धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी लोग इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिन पहले वाई कॉम्बिनेटर ने एक स्टार्टअप आइडियाज़ की लिस्ट रिलीज़ की। और ये सिर्फ कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये है एक मैप, एक क्लियर सिग्नल कि अगले 5-10 सालों में कौन सी इंडस्ट्रीज चेंज होने वाली है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होने वाली है। और ये सिर्फ सिलिकॉन वैली फाउंडर्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो हर महीने सैलरी आने का वेट करता है और 10 दिन के बाद सोचता है कि पैसा कहाँ गया। तो सच क्या है? सच ये है कि लोगों में एम्बिशन की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ क्लियर डायरेक्शन और क्लियर पाथ की। आज आप हर जगह पे सुन रहे हो कि एआई आ रहा है, एआई सब चेंज कर देगा, लेकिन जब आप कुछ खुद से स्टार्ट करने बैठते हो तो आपको सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन मिलता है। 1000 अलग टाइप्स के टूल्स हैं, 100 अलग टाइप्स के एडवाइस है और रिजल्ट जीरो। और फिर रियलिटी हिट करती है। ईएमआई, रेंट, घर के एक्सपेंसेस, स्कूल फीस, इन सब के चक्कर में आपका जो एम्बिशन है कि कभी ना कभी आप कुछ बड़ा करोगे, वो खो जाता है। तो ये वीडियो एआई टूल्स के बारे में नहीं है, ये वीडियो उस चीज़ के बारे में है जो सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज वीक हो रही हैं, बिजनेस मॉडल्स चेंज हो रहे हैं और नए बिजनेस कैटेगरीज ओपन अप हो रहे हैं। और जो लोग इस चीज़ को जल्दी समझेंगे उनको अनफेयर एडवांटेज मिलेगा। तो रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई जॉब्स खाएगा या नहीं। रियल क्वेश्चन ये है कि कौन लोग इस वेव का फायदा उठा पाएंगे और कौन लोग सिर्फ साइड में बैठ के देखते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या ये वेव सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए है या नॉन आईटी प्रोफेशनल्स भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। चलो उसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अब थोड़ा रियलिस्टिक बात करते हैं। अगर आप इंडिया में एक सैलरीड पर्सन हो तो आपके लाइफ का रूटीन ऑलमोस्ट सिमिलर है। सुबह काम पे जाओ, टास्क खत्म करो, शाम को आओ, एनर्जी ड्रेन हो जाती है एंड दैट्स इट। और फिर रात को एक थॉट आता है कि यार कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन वो कभी स्टार्ट नहीं हो पाता। क्यों? टाइम नहीं है पार्टली, एनर्जी नहीं है मोस्टली, लेकिन जो रियल रीजन है वो ये है कि डायरेक्शन नहीं है या क्लैरिटी नहीं है। आप ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली क्या बिल्ड करें। इसीलिए या तो रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हो या रैंडम एआई टूल्स को ट्राई करते हो और कुछ दिन बाद सब ठंडा पड़ जाता है। और ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, और जॉब में सिर्फ एग्जीक्यूशन सिखाई जाती है, क्रिएटिविटी या क्रिएशन नहीं सिखाई जाती। तो नेचुरली जब आप कुछ नया स्टार्ट करने की सोचते हो तो ब्रेन फ्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट हो रहा है। पहले अगर आपको कुछ बिल्ड करना होता था तो या तो आपको कोडिंग आनी चाहिए थी, या आपके पास कोई टीम होनी चाहिए, या आपके पास पैसे होने चाहिए। लेकिन अब 2-3 लोगों की टीम एआई की मदद से ऐसे सिस्टम्स बना सकती है जो पहले सिर्फ बड़ी कंपनीज बना पाती थी। और इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोगों को स्टार्टअप बनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मेजॉरिटी लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि उनका खुद का एक सेकंड इनकम स्ट्रीम हो, थोड़ा लाइफ पे और कंट्रोल हो, और ये कॉन्फिडेंस हो कि आप भी कुछ अपना बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब भी वही है, डायरेक्शन और क्लैरिटी की कमी। और इसी जगह पे वाई कॉम्बिनेटर का ये लिस्ट ऑफ स्टार्टअप्स काम आता है। और उसमें वाई कॉम्बिनेटर ने ये आपको बताने की कोशिश की है कि कौन सी इंडस्ट्रीज अभी वीक हो रही है और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज सबसे इजी टू एंटर है। और अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपके लिए गेम थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो चलिए इस पूरे केओस को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है। अगर आप वाई कॉम्बिनेटर के इस लिस्ट या रिक्वेस्ट फॉर स्टार्टअप्स को पढ़ोगे या उनके मटेरियल को देखोगे तो इन सिंपल लैंग्वेज सबसे बड़ा चेंज जो आ रहा है वो ये है कि एआई अब सिर्फ एक फीचर नहीं रहा। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि पहले अगर कोई ऐप होता था तो उसमें एआई फीचर्स ऐड किए जाते थे, एआई पावर दिस, एआई पावर दैट, मतलब एआई सिर्फ एक एड ऑन फीचर था। लेकिन अब क्या हो रहा है, एआई एक फीचर नहीं, फाउंडेशन बन रहा है। मतलब किसी बिजनेस का
पूरा कोर फाउंडेशन ही एआई के ऊपर है। इसको अगर और सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो पहले आप एआई टूल बनाते थे, लेकिन अब आप पूरा एआई सिस्टम बना सकते हो, ऐसा सिस्टम जो एंड टू एंड पूरा काम कर सके। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस रिपोर्ट में वाई कॉम्बिनेटर ने सिर्फ आइडियाज नहीं शेयर किए, उन्होंने एक पैटर्न डिस्क्राइब किया है कि इंडस्ट्रीज भले ही डिफरेंट हो लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स सेम टाइप की हैं। या तो उनके प्रोसेसेस स्लो है, या तो उनके सिस्टम्स एक्सपेंसिव है, या फिर उन्हें काम मैन्युअली करना पड़ता है, या उनका डेटा जो है वो अलग जगहों पे स्कैटर्ड रखा है। तो चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे अकाउंटिंग हो, चाहे हेल्थ केयर हो, सब जगह पे जो इनहेरेंट सिस्टम है वो एफिशिएंट नहीं है, और जहां पे इनएफिशिएंसी होती है वहीं पे अपॉर्चुनिटी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आने वाले कल में हर कंपनी या हर स्टार्टअप सॉफ्टवेयर कंपनीज जैसी नहीं दिखेंगी। कुछ कंपनीज सिर्फ टूल्स क्रिएट नहीं करेंगी, वो लोग सीधे काम करके देंगे। मतलब आप सिर्फ कोई एआई टूल या सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहे हो, आप सीधे सॉल्यूशन या रिजल्ट बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं बेचोगे, आप एआई अकाउंटिंग सर्विस बेचोगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट या कस्टमर को ये नहीं फर्क पड़ता है कि आप कौन सा टूल यूज कर रहे हो, उनको सिर्फ रिजल्ट चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्पीड। एआई ने कुछ बिल्ड करने का कॉस्ट इतना रिड्यूस कर दिया है कि अगर आप परफेक्शन का वेट करोगे आज के दिन में तो वो एक लॉस है। जो जितनी जल्दी फास्ट टेस्ट करेगा, बिल्ड करेगा और मार्केट में उतरेगा, वो ही जीतेगा। तो अब तक हमारे लिए थोड़ी सी पिक्चर अभी क्लियर हो गई है कि एआई अब सिर्फ फीचर नहीं, फाउंडेशन है, और इंडस्ट्रीज में हर जगह पे इनएफिशिएंसीज हैं, और अपॉर्चुनिटी हर उस जगह पे है जहां पे आप इस इनएफिशिएंसी को एआई की मदद से एफिशिएंट करते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये आता है कि आप एंट्री कहां से लोगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हर जगह पे है, लेकिन आपको कहीं एक जगह पे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलो उसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज को देखते हो अपने आसपास, तो सिर्फ एक चीज या एक फीलिंग आप में डेवलप होती है, और वो है ओवरवेल्म। तो आपको लगता है कि इतने सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ पे करें। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप वाई कॉम्बिनेटर के इस रिपोर्ट या लिस्ट ऑफ स्टार्टअप्स के आइडियाज को ध्यान से समझोगे तो आप ये देखोगे कि ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज जो है वो सिर्फ 3 टाइप की हैं, बस 3 टाइप की। अगर ये आपने समझ लिया तो थोड़ा आपके लिए गेम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी ये है जहां पे एआई आपके लिए काम करेगा। मतलब ये ऐसा बिजनेस है जहां पे आप टूल नहीं बना रहे हो, लेकिन काम को एग्जीक्यूट करके दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कस्टमर्स के साथ फॉलोअप्स का जो काम है वो ऑटोमेट करके दे रहे हो, कस्टमर्स को रिप्लाईज भेजने का काम आप ऑटोमेट कर रहे हो, आप सोशल मीडिया कंटेंट को ऑटोमेट कर रहे हो, या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम जिसको आप ऑटोमेट करके दे रहे हो। तो ये सारा काम जो है वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही इनएफिशिएंट वे में कर रहे हैं, और आप एआई की मदद से उसी काम को एफिशिएंट वे में ऑटोमेट करके दे सकते हो। तो ये थी पहली अपॉर्चुनिटी। दूसरी टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी वो है जहां पे एआई आपको स्कैटर्ड नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा। हर बिजनेस की ये एक हिडन प्रॉब्लम होती है कि उनका जो डेटा है वो सब जगह पे स्कैटर्ड पड़ा है। कुछ चीजें व्हाट्सएप चैट्स पे हो रही हैं, कुछ स्लैक पे हो रही हैं, कुछ ईमेल्स पे रखी हुई हैं, कुछ गूगल डॉक्स में रखी हुई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ जो पर्सन कर रहा है उनके या उनके टीम के दिमाग में है, लेकिन कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो जब लोगों को एक्चुअल काम करना होता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है। और यहीं पे है अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप इस स्कैटर्ड नॉलेज या स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन को एक प्रॉपर सिस्टम में एआई की मदद से कन्वर्ट कर पाओ। तीसरी अपॉर्चुनिटी है फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एआई। आज अगर आप देखोगे तो सब लोग सिमिलर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सिमिलर टास्क के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर अकाउंटिंग की बात करें तो मेजॉरिटी लोग टैली को यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर तो वही है, चाहे उनका यूज केस अलग हो। तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर है फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके स्पेसिफिक यूज केस के लिए बना हो। तो एज अ बिगिनर आपको इससे क्या समझना है? आपको समझना है कि यू डोंट नीड टू बिल्ड अ बिग सॉफ्टवेयर विथ अ लॉट ऑफ फीचर्स। आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को पकड़ना है और उस एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड
ऐप या एआई एजेंट बनाना है। बड़ा आइडिया, बड़ा बिजनेस वो बाद में बनेगा, लेकिन आपको एंट्री स्मॉल लेवल पे करनी होगी और एक्सपेंशन बाद में आएगा। तो इससे हमको ये आइडिया आता है कि अपॉर्चुनिटीज को कहाँ पे देखना है। और अगला स्टेप है कौन सा आइडिया एक्चुअल में चूज करें, क्योंकि सब आइडियाज इक्वल नहीं होते। तो चलो उसको अब फिल्टर करते हैं। किस आइडिया पे काम करना है वो सबसे क्रिटिकल स्टेप है, और मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करते हैं। वो कूल आइडिया पे काम करना स्टार्ट करते हैं, ना कि यूजफुल आइडिया पे। और उस कूल आइडिया पे कुछ दिन काम करने के बाद रियलाइज होता है कि वो सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसका सबसे आसान फिल्टर क्या है? आपका हर आइडिया इन 3 क्वेश्चंस को पास करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ये प्रॉब्लम पेनफुल है, मतलब क्या लोग उससे इरिटेट हो रहे हैं, क्या उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर क्या उनको स्ट्रेस हो रहा है। अगर इनका आंसर यस नहीं है तो यू कैन स्किप इट। दूसरा क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो ये है कि क्या उस प्रॉब्लम के लिए लोग ऑलरेडी पैसा स्पेंड कर रहे हैं या नहीं। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर लोग उस प्रॉब्लम के लिए पैसा अभी स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है या तो वो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर लोगों को वो अवेयरनेस नहीं है और आपको उसके लिए बहुत सारा एजुकेशन करना पड़ेगा, और दोनों चीज़ें टफ है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर यस नहीं है तो भी आपको वो आइडिया को स्किप करना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या वो काम या प्रॉब्लम रिपीट होता है या नहीं, क्योंकि अगर वो वन टाइम प्रॉब्लम है या वन टाइम टास्क है इसका मतलब है कि वो वीक बिजनेस है। लेकिन अगर वो रिपीटेबल टास्क है या रिपीट प्रॉब्लम है तो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, क्योंकि रिपीट का मतलब ये है कि आप रेगुलरली वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और रेगुलरली वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, और इसका मतलब है आपको रेगुलरली इनकम या पेमेंट मिलेगा। तो अगर हम इसको थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझें तो स्मॉल बिजनेसेस कैसे काम करते हैं। स्मॉल बिजनेसेस या तो व्हाट्सएप पे ट्रैकिंग करते हैं, या एक्सेल पे ट्रैकिंग करते हैं, या फिर फ़ोन पे कोऑर्डिनेट करते हैं, या फिर सिर्फ अपनी मेमोरी पे काम को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब फुल जुगाड़ सिस्टम। और जहाँ पे जुगाड़ है वहाँ पे इनएफिशिएंसी है, और जहाँ पे इनएफिशिएंसी है वहीं पे अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए स्मार्ट मूव क्या है? स्मार्ट मूव ये है कि आपको उस बोरिंग रिपीटेबल टास्क पे फोकस करना है जिसके लिए लोग ऑलरेडी पैसा पे कर रहे हैं, और वो चीज़ करने में या तो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है या उनको स्ट्रेस हो रहा है, और ऐसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में पैसा है। इसको एक लाइन में याद रखना है। तो अगर आप अपने आइडिया के लिए ये क्लियरली नहीं समझा पाते कि कौन पे करेगा, क्यों पे करेगा, और क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो आइडिया अभी भी इमेच्योर है, और ये क्लैरिटी आने तक आपको उस आइडिया को रिफाइन करना है। तो आइडिया मिलने के बाद जल्दी भागना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही डायरेक्शन में जाना इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि आपने एक सॉलिड आइडिया सिलेक्ट कर लिया है। अगली मिस्टेक होती है कि आप सीधा उसको बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हो, और वो एक ट्रैप है। तो चलो बात करते हैं कि कैसे आप उस ट्रैप से बच सकते हो। किसी भी आइडिया को सिलेक्ट करने के बाद सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या है? सबसे डेंजरस मिस्टेक है कि उसको बिना वैलिडेट किए बिल्ड करना शुरू कर देना। ये सबसे कॉमन ट्रैप है, क्योंकि जब आप कोई आइडिया को सिलेक्ट करते हो तो आपको एक्साइटमेंट होती है और वो आइडिया एकदम अच्छा लगता है, और उसी एक्साइटमेंट में आप उसके ऊपर सीधे काम करना स्टार्ट कर देते हो। और उस आइडिया पे काम करने के बाद आप रियलाइज करते हो कि आपको कोई यूज़र नहीं मिल रहा है या लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और जब लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा और आपको फीडबैक भी नहीं मिलेगा, और फिर आपका सारा एक्साइटमेंट और मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो इसका सिंपल रूल क्या है? सिंपल रूल है कि पहले अपने आइडिया को वैलिडेट करो और फिर उस पर काम करो। तो वैलिडेशन का मतलब क्या है? वैलिडेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि क्या लोग उस आइडिया के सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, और क्या आइडियली उसके लिए वो पे करेंगे या नहीं। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? इसका सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट है कन्वर्सेशन। तो इसी प्रोसेस को मैंने इन डिटेल अपने एक दूसरे वीडियो में डिस्क्राइब किया है कि कैसे आप ज़ीरो से अपने पहले यूज़र या क्लाइंट तक जा सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, या फिर मैं ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जब आप उस वीडियो को देख के वहाँ बताए गए प्रोसेस को फॉलो करते हो और आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो पे करने के लिए रेडी हैं, तब आप श्योर हो जाओगे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो मान लो कि आपको सिग्नल मिल गया है, लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग पे करने के लिए भी रेडी हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड।
आपको उस आइडिया पे काम करना स्टार्ट करना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से, स्मॉल एंड यूजफुल। यहाँ पे आपको एक सिंपल रूल ध्यान में रखना है, एंड द रूल इज कि आप प्रोडक्ट नहीं बिल्ड कर रहे हो, आप एक वर्क फ्लो बिल्ड कर रहे हो। इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज, प्रोडक्ट मतलब फीचर्स, डिजाइन, डैशबोर्ड, लेकिन वर्क फ्लो मतलब कैसे आपका काम खत्म होता है एंड टू एंड। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? काम खत्म होना चाहिए। फिर चाहे आपने किसी सिंपल वाइब कोडिंग टूल को यूज करके एक सिंपल टूल ही क्यों ना बनाया हो, आपके एंड यूजर को रिजल्ट मिलना चाहिए। आपके आइडिया का पहला वर्जन ऐसा होना चाहिए कि वो एक काम करे लेकिन उसको परफेक्टली करे। तो इसका एक अगर सिंपल एग्जांपल हम ले, तो मान लीजिए कि आप लीड ट्रैकिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो वर्कफ्लो है या सिस्टम जो आप बना रहे हो वो लीड को कैप्चर करे, उसको कैटेगराइज करे, उनको एक रिप्लाई भेजे और उनसे फॉलो अप करे। दैट्स इट, आपका काम खत्म। आपको एक फुल फ्लेज्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या सीआरएम सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है, आपको सिर्फ ये एक फ्लो को मैनेज करना है। और इस फ्लो में एआई का यूज सिर्फ वही करना है जहां पे रिपीटेटिव टास्क हो या पैटर्न्स रिपीट होते हो। आपको एकदम सिंपल तरीके से स्टार्ट करना है। आप 2-3 टूल्स को कंबाइन करके भी ये चीज़ कर सकते हो, जैसे कि एक गूगल फॉर्म में डेटा कैप्चर हुआ, वो डेटा गूगल शीट्स में सेव हुआ, उसके ऊपर एक एआई ऑटोमेशन चलाया एंड वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट किया। दैट्स इट, इतना इनफ है स्टार्ट करने के लिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ऑनेस्टली आपका ये पहला वर्जन बहुत ही रॉ होगा, क्रूड होगा, अगली होगा, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप परफेक्शन के लिए नहीं बिल्ड कर रहे हो, आप सिर्फ फंक्शन के लिए बिल्ड कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट को ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या टूल यूज कर रहे हो और या आप काम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। उनको इससे फर्क पड़ता है कि काम हुआ या नहीं, रिजल्ट मिला या नहीं। उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि टाइम बचा या नहीं, काम इजी हुआ या नहीं, और रिजल्ट मिला कि नहीं। तो इस स्टेज पे सिंपल मंत्रा जो है वो ये होना चाहिए कि बस काम हो जाना चाहिए। तो इस स्टेज तक आपके पास क्या है? आपके पास एक क्लियर प्रॉब्लम है, उसकी वैलिडेटेड डिमांड और इंटरेस्ट है, और एक बेसिक वर्किंग सॉल्यूशन है। और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? टू सेल। और यहाँ पे लोग फिर अटक जाते हैं। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। सेलिंग एक ऐसा स्टेज है जहां पे मैक्सिमम लोग रुक जाते हैं। तो आपको अगर ये जानना है कि आप अपना पहला क्लाइंट या पहला पेइंग कस्टमर कैसे अक्वायर करोगे, तो मेरा जो दूसरा वीडियो है जहाँ पे मैंने बताया कि हाउ डू यू गेट योर फर्स्ट 5 क्लाइंट्स, उस वीडियो को आप देखिए। अगेन वो वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा या फिर इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। इस स्टेज पे आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप कोई एआई टूल नहीं बेच रहे हो, आप रिजल्ट बेच रहे हो। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो आप 90% लोगों से आगे हो। और इस स्टेज पे आने के बाद सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कुछ भी ट्राई ना करना, क्योंकि अब टूल्स बेटर हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही हैं, और जो लोग एक्शन लेंगे वही लोग आगे निकलेंगे, और बाकी लोग सिर्फ वीडियोस, रील्स, थ्रेड्स वगैरह को कंज्यूम करते रहेंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप कौन सी साइड लोगे, एक्शन वाली या फिर ऑब्जर्व करने वाली? और अगर आप एक्शन वाली साइड चूज करते हो तो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल क्लियर है। आपको रैंडमली आइडियाज पे काम नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड वे में और गाइडेड वे में आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये है कि आपको सब कुछ अपने आप से अकेले फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। सबसे फास्ट वो लोग होते हैं जो राइट गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं और बिल्ड करते हैं। तो और अगर आप सीरियस हो और आपको ये समझना है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आइडिया को पिक करना है, कैसे उसको वैलिडेट करना है, कैसे उस पर बिल्ड करना है और कैसे उसको मोनेटाइज करना है, तो मैंने एक फ्री वेबिनार रखा है जहां पे मैं ब्रेक डाउन करूंगा एग्जैक्टली आपको क्या माइंडसेट चाहिए और क्या फ्रेमवर्क के साथ आपको ऑपरेट करना चाहिए। उस वेबिनार का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, उस लिंक को क्लिक करो, रजिस्टर करो और अपने फर्स्ट स्टेप को क्लियर करो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपॉर्चुनिटी सबके सामने है, लेकिन एक्शन सिर्फ कुछ लोग लेते हैं, एंड यू हैव टू डिसाइड आप कौन से ग्रुप में हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।